ग्रहों के प्राण कहे जाने वाले गुरु जो ग्रह हैं वो इस समय वक्रीय चल रहे हैं और 11 मार्च को ये वक्रीय से मार्गी हो जाएंगे। देखिए, जब भी कोई ग्रह वक्रीय चलता है तो जो उसके परिणाम है उनमें धीमापन आ जाता है, रेट्रो जिसे हम कहते हैं। हालांकि वो उल्टी चाल नहीं होती, लेकिन जो उनकी स्पीड है उसमें कमी आ जाती है, धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन यहाँ पर 11 नवंबर से लगभग वो चल रहे थे वक्रीय गुरु, और अब 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे और 2 जून तक ये मार्गी ही रहेंगे। मिथुन राशि में ही ये घटना होगी, यानी 3 नंबर जहां पर लिखा हुआ है यहीं पे ये मार्गी हो जाएंगे। और इस समय अतिचारी रूप में भी चल रहे हैं, तो ये समय बहुत शुभता लाने वाला है। और जितने भी रुके हुए काम हैं, वृषभ राशि की यहाँ बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर सारे काम आपके बनने वाले हैं। स्पेशली ये आपके लिए धन भाव में बैठे हुए हैं, तो धन धान्य से संबंधित जो भी परेशानी आप फेस कर रहे थे वो यहाँ पर दूर होगी। कई घरों में बहुत लड़ाई झगड़े, प्रॉपर्टी को लेके विवाद, लीगल इश्यूज, वो सब जो वृषभ राशि वाले फेस कर रहे थे वहां पर वो धीरे धीरे निबटने लगेंगे, दूर होने लगेंगे और आपकी परेशानियां दूर होंगी। गुरु की जो दृष्टियां होती हैं, 3 दृष्टियां होती हैं। गुरु की पंचम दृष्टि आपके छठे भाव पर है, गुरु की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम पर है, और जो इनकी आखिरी नवम दृष्टि है वो आपके कार्य क्षेत्र पर है। तो जहां जहां गुरु की दृष्टि जाती है उसे अमृत तुल्य अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है जहां भी गुरु देखते हैं उन भावों को, उन स्थानों की सारी परेशानियों को गुरु हर लेते हैं, दूर कर देते हैं। तो 11 मार्च से आप देखिएगा कि कैसे आपके मानसिक तनाव में कमी आती है, कैसे आपकी परेशानियां दूर करती हैं। सबसे पहले अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें, हालांकि देखिए आपके जो स्वयं के लॉर्ड हैं शुक्र हैं, शुक्र और गुरु की बहुत ज्यादा जो हम कहेंगे तालमेल नहीं होता। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं और गुरु देवताओं के गुरु हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई बहुत कारक प्लैनेट आपके लिए नहीं होते। लेकिन यहाँ पर गुरु तो गुरु हैं, नैसर्गिक शुभता देने वाले प्लैनेट होते हैं। या अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके छठे घर पर है, जो रोग ऋण शत्रु का घर है। तो यहाँ पर अगर कोई भी लंबी बीमारी परेशान कर रही थी, आपको मानसिक तनाव बना हुआ था, दवाइयों पर पैसा खर्च हो रहा था, तो गुरु की पंचम दृष्टि इन सब चीजों में कमी लाएगी। क्योंकि ये जो स्थान है ये रोग का है, शत्रु का है और ऋण भाव का है। तो आपके रोग समाप्त होंगे, आपके ऋण समाप्त होंगे और जो शत्रुता बनी हुई थी वहां पर भी कमी आएगी। तो इस तरीके से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। अष्टम भाव को भी मारक भाव माना जाता है, आयु का भाव है ये, और यहाँ भी गुरु की अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि यहाँ आपके रोग ऋण शत्रु को तो समाप्त करेगी, साथ साथ किसी भी तरीके का मानसिक तनाव बना हुआ था या अचानक आपके लाइफ में कोई ना कोई वक्रीय होने के कारण ग्रह के परेशानी आ रही थी, तो वो भी यहाँ पर दूर होगी। स्वास्थ्य में लाभ होगा, मानसिक तनाव समाप्त होगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, देखिए हालांकि लव लाइफ के जो लॉर्ड हैं आपके बुध हैं, और बुध इस समय अगर हम देखें तो शुक्र के मित्र होते हैं, गुरु से बहुत मैत्री नहीं है। लेकिन यहाँ पर गुरु का दूसरे भाव में होना कुटुंब का स्थान है, वाणी का स्थान है, तो यहाँ पर आपका वाणी बहुत अच्छी होगी और हर रिश्ता यहाँ पर आपका सुधरेगा। कुटुंब का भी ये स्थान है, एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी और वृषभ राशि को ये धैर्य प्रदान करेंगे। जब अंडरस्टैंडिंग रहेगी, वाणी अच्छी होगी, तो रिश्तों में भी मधुरता आएगी, तो लव लाइफ भी सुधरेगी। वैवाहिक जीवन की हम बात करते हैं, देखिए मंगल यहाँ के लॉर्ड हैं और गुरु और मंगल में अच्छी मैत्री होती है, तो कहीं ना कहीं जो वाद विवाद चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट था, उनमें थोड़ा सा कमी आएगी। और गुरु देखिए आपके लिए लॉर्ड है, आपके अष्टम भाव के लॉर्ड हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। तो जीवन में कुछ भी जो अचानक हो रहा था, नेगेटिव हो रहा था, या घर में वाद विवाद था या स्पाउस के साथ विवाद था, उन सब में यहाँ पर कमी आएगी और चीजें आपकी बेहतर होंगी। क्योंकि देखिए आगे जो आपके भाग्येश हैं वो भी अस्त होने वाले हैं, तो गुरु का मार्गी होना, यानी जब भी कोई प्लैनेट मार्गी होता है तो वो अपनी सीधी चाल चलता है, और सीधी चाल चलने से मतलब है कि एक प्रॉपर स्पीड में चलता है, तो छोटी मोटी हर्डल्स को वैसे ही हटाता है। नहीं किसी की शादी हुई है वृषभ राशि और जो वो योग्य हैं, जो लोग वैवाहिक जीवन में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर मार्च से लेकर जून तक आपके लिए अच्छे प्रपोजल आएंगे। देखिए हालांकि बाद में भी अगर हम बात करें तो गुरु अतिचारी रूप में चल रहे हैं और उच्च के हो जाएंगे जून के बाद। हालांकि वो उसके लिए वीडियो हम आगे बनाएंगे, लेकिन आगे जो अक्टूबर तक का समय है आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला होगा और वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी, रिश्ते अच्छे रहेंगे, फैमिली प्लानिंग के लिए समय यहाँ पर अच्छा बना हुआ है। कार्य क्षेत्र पर इनकी नवम दृष्टि है। देखिए गुरु की जो नवम दृष्टि है कार्य क्षेत्र पर है, शनि का स्थान है ये।
जब भी गुरु जहां भी देखते हैं, जैसा हमने बताया कि गंगा जल के समान माना जाता है, तो यहाँ पर जो अभी तक एक डिस्प्यूट आपके कार्य क्षेत्र पर चल रहा था या बहुत मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा था, अटक अटक के कार्य हो रहे थे, तो वहां पर अब वो चीजें स्पीड पकड़ेंगी। आपका जो हिडन पॉलिटिक्स या ऑफिस का माहौल बेकार बना हुआ था, उन सब में मधुरता आएगी। गुरु का कार्य क्षेत्र को देखना यहाँ पर आपके कार्य को बढ़ाने वाला होगा। स्पेशली अगर किसी भी रूप में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं, टीचिंग से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी का आपका काम है, तो यहाँ पर आपके लिए सफलता निश्चित रूप से आपको मिलने वाली है। पेशेंस बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, और जो मनी फ्लो है, कहीं ना कहीं आपका पैसा अटक रहा था, उन सब में भी यहाँ पर कमी आएगी और कार्य क्षेत्र यहाँ पर बढ़ेगा। देखिए, गुरु की जो छठी दृष्टि है, वो ये स्थान भी रोजगार का है, और कहीं ना कहीं यहाँ दृष्टि आपको ज्यादा आपका स्किल डेवलपमेंट करेगी, यानी कुछ ना कुछ आप नया सीखेंगे। और आपके जॉब में भी अगर कुछ अप्रेजल्स वगैरह ड्यू थे, तो यहाँ पर आपके प्रमोशन के चांसेस हैं। तो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है, इसका पूरा फायदा आपको उठाना चाहिए। शिक्षा की बात करें तो गुरु होते ही ज्ञान के कारक हैं, अध्यात्म के कारक हैं, और सेकंड हाउस में गुरु का होना यहाँ पर आपका जो हम कहेंगे कोई ना कोई अपलिफ्टमेंट करेगा, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। विद्यार्थियों के लिए, हायर स्टडीज के लिए समय अच्छा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अचानक कोई आपके करियर में परिवर्तन आना या धन की स्थिति में अचानक कोई पुराना करा हुआ इन्वेस्टमेंट आपको लाभ दे सकता है, क्योंकि अष्टम जो स्थान होता है, ये कहीं ना कहीं सडन चेंजेस आपकी लाइफ में लाता है। और ये एक ऐसा स्थान है कि जब आपको कुछ ना समझ आए तो 8th हाउस से ही रास्ते निकलते हैं। तो चाहे शिक्षा हो, चाहे प्यार हो, या आपकी मैरिड लाइफ हो, सभी के लिए समय बहुत अच्छा है। धार्मिक आपको जरूर होना चाहिए, थोड़ा वृषभ राशि वाले कम होते हैं, ये हम जरूर कहेंगे। गुरु के पूरे शुभ परिणाम पाने के लिए आप अगर हो तो धार्मिक अवश्य हो, पूजा साधना करें, वृद्धाश्रम में जाके दान पुण्य करें। अध्यात्म यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, जो अष्टम स्थान है, ये वैसे भी गूढ़ रहस्यों का स्थान है, यानी अब आपका ध्यान साधना में मन लगेगा, मंदिर जाएंगे और वो आपके लिए बेहतर भी होगा। भाग्येश की अगर हम बात करें तो देखिए, भाग्य यहाँ पर आपका साथ देगा, लेकिन आगे भाग्येश अस्त हो रहे हैं, तो उस समय जो ये गुरु हैं, इनकी पावन दृष्टि ही आपके लिए लाभकारी रहेगी। तो गुरु यहाँ पर आपका भाग्य भी बढ़ाएंगे और आपके रुके हुए काम बनाएंगे। लेकिन जितना हो आपको गाय की सेवा करनी चाहिए, वृद्धाश्रम में जाके दान पुण्य करें। अगर आपके कोई गुरु आपने बना रखे हैं, किसी को आप गुरु मानते हैं, तो उनका दिया हुआ नाम जप आप अवश्य करें। गुरु के नाम का जप करना या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना, ये आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। कृष्ण भक्ति करें, और गुरुवार के दिन मंदिर में जाके, कृष्ण जी के मंदिर में जाके आप अवश्य ही एक बार बांसुरी जरूर चढ़ाएं, इससे आपको काफी लाभ होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें।